नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी गार्डनिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सरसों की फसल में यूरिया कब और कितना डालें। किसान भाइयों, इस समय हमारी जो सरसों की फसल है वह लगभग 20 से 25 दिन की हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी सरसों की फसल में यूरिया कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है और कौन सी डालना है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। किसान भाइयों, चलिए अब हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हमें अपनी सरसों की फसल में यूरिया क्यों डालना चाहिए, यूरिया डालने से क्या फ़ायदे होते हैं, कितनी मात्रा में डालना चाहिए और कौन सी डालना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत ढेर सारी अलग अलग प्रकार की यूरिया बिक रही है। किसान भाइयों, सरसों की फसल में यूरिया डालने का जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि आपको अपनी सरसों की फसल में अगर आप नाइट्रोजन की कमी को दूर करना चाहते हैं या नाइट्रोजन तत्व को देना चाहते हैं तो नाइट्रोजन तत्व को देने का जो सबसे बेहतरीन और बढ़िया रास्ता है वो है यूरिया। यूरिया के माध्यम से ही आप अपनी सरसों की फसल को नाइट्रोजन की कमी को दूर कर सकते हैं या नाइट्रोजन पहुंचा सकते हैं। इसलिए यूरिया को सरसों की फसल में डाला जाता है। अब बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन यानी कि यूरिया डालने से हमें क्या फ़ायदा देखने को मिलता है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन एक ऐसा खास तत्व है जो कि पौधे के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। इससे हमारा जो पौधा होता है वह हरा भरा बना रहता है और इसके अलावा पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो भी काफ़ी तेज़ी से होती है। पौधे में भोजन काफ़ी प्रचुर मात्रा में और बार बार तेज़ी से बनता रहता है, जिससे पौधे का जो विकास है वह काफ़ी बेहतरीन तरीके से होता है। पत्तियाँ काफ़ी अधिक निकलती हैं, हरापन बना रहता है और शाखाओं का फुटाव भी काफ़ी बढ़िया होता है। और सरसों की खेती में यानी कि सरसों की खेती में जितना ज़्यादा शाखाओं का फुटाव होगा उतना ज़्यादा आपको फलियाँ देखने को मिलेंगी और फलियाँ जितना ज़्यादा अधिक रहेंगी उतना ज़्यादा आपका उत्पादन होगा। इसलिए सरसों की फसल में नाइट्रोजन यानी कि यूरिया डालना कितना आवश्यक है इस बात को अब आप जान चुके होंगे। किसान भाइयों, नाइट्रोजन हम हर साल डालते हैं अपनी सरसों की फसल में, लेकिन इसे हमें समय पर डालना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको कब डालना चाहिए। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई होते हैं जो अपनी सरसों की खेती में यानी कि सरसों की फसल में यूरिया को 2 बार डालते हैं और 2 बार डालना भी सही है। सबसे पहली बार आपको अपनी सरसों की फसल में 20 से 30 दिन के बीच में डाल देना चाहिए। अगर आपकी सरसों की फसल इस समय 25 से 30 दिन की चल रही है या फिर 20 से 30 दिन के बीच में है तो आप अपनी सरसों की फसल में पहली यूरिया को डाल दीजिए और पहली यूरिया डालने के बाद तुरंत आप अपने सरसों की फसल की सिंचाई भी कर दीजिए, तो आपके लिए सबसे बढ़िया और बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मात्रा के बारे में। किसान भाइयों, पहली यूरिया जब आप डालने जा रहे हैं तो आपको मात्रा लेनी है 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और दूसरी यूरिया आपको डालना है जब आपकी सरसों की फसल 40 से 45 दिन के लगभग हो चुकी हो, लगभग तक पहुंच जाए, तब आप अपनी सरसों की फसल में दूसरी यूरिया को डालिए और दूसरी यूरिया में आपको मात्रा लेनी है मात्र 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। हमें बहुत ज़्यादा यूरिया नहीं डालनी है, इसलिए किसान भाइयों आप इतनी ही मात्रा को ही लेकर डालें। हो सके तो इससे कम भी डाल देंगे तब भी कोई नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लगभग आपको इतनी मात्रा जरूर डालनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि हमें किस कंपनी की लेनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि आप इफ्को कंपनी की ले सकते हैं और कोशिश करें किसान भाइयों नीम कोटेड यूरिया लीजिएगा। इफ्को कंपनी की, शक्तिमान कंपनी की, उत्तम कंपनी की, IPL कंपनी की, चंबल फर्टिलाइजर की, राष्ट्रीय केमिकल की, महादान कंपनी की, सिक्को इंडस्ट्रीज़ की, सरदार कंपनी की, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो कि मार्केट में यूरिया बेच रही हैं। आप इनमें से किसी भी कंपनी की लेकर अच्छी क्वालिटी की यूरिया को डालिएगा। आजकल मार्केट में यूरिया जो है वह काफ़ी असली और नकली देखने को मिलती है, तो आप असली यूरिया जो आपको देखने में सही लगे उसका आप परीक्षण भी कर लीजिएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम असली यूरिया की जाँच कर सकते हैं, तो आप सही यूरिया को अपने खेतों में डालिए जिससे आपका पैसा भी एकदम नाजायज़ ना खर्चा हो और आपके सरसों की फसल में आपको सही मात्रा में रिजल्ट भी देखने को मिले। किसान भाइयों, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।